अस्सलाम वालेकुम डे ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 4th पार्ट में हम चलास में मौजूद थे। अब चलास से हम अस्तौर पहुँचेंगे और अस्तौर से हम पहुँचेंगे चिलम चौकी। और यहाँ पर जो चलास जगह है बहुत ही गर्म जगह है। यहाँ आप एसी के बग़ैर गाड़ी में सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। 43-45 नॉर्मल यहाँ का दर्जा हरारत होता है। तो आपको जब यहाँ पर आप चलास से गुज़र रहे होते हैं तो एसी ऑन करना ही पड़ता है। इस टाइम हम अस्तौर एरिया के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो अस्तौर एरिया में एक बाहर से ही मेन सड़क है जो अस्तौर से चिलम चौकी तक जाती है, पर हम लोगों को थोड़ा सा फासला और करना था। हमने जाना था अस्तौर शहर ताकि हम वहाँ पर लंच वगैरह कर सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने बाबू सर टॉप से पहले जो एक मून रेस्टोरेंट आया था बटाकुंडी और बाबू सर टॉप के दरमियान में, उसके अलावा रास्ते में हमने कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं देखा जहाँ पर हम लंच वगैरह कर सकते। तो बाबू सर टॉप चलास गुजरने के बाद अब अस्तौर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बाकायदा बाज़ार मिलता है। यहाँ से आप अपनी ज़रूरत की अशिया ख़रीद सकते हैं जो आपको सफ़र में चाहिए होती हैं। तो यहाँ आपने पहाड़ों को देख लिए किस तरह के खुश्क और बंजर हैं। पूरा जो चलास का इलाका है वो भी इसी तरह के पहाड़ों से भरा हुआ था। कहीं आपको गर्दालूद मट्टी वाले पहाड़ दिखेंगे और कहीं आपको सख्त बंजर पथरीले पहाड़ दिखेंगे। खूबसूरत छोटा सा शहर था जहाँ पर आपको आपकी ज़रूरियात की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पर क्योंकि हम यहाँ पर 4:30 बजे पहुँचे थे तो यहाँ के रूल्स हैं कि यहाँ पर आपको दोपहर के टाइम पे ही खाना मिलेगा। अगर आप 3 बजे के बाद पहुँच रहे हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी होटल में रोटी वगैरह या खाना नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने यहाँ से ब्रेड वगैरह ली, थोड़ी बाकरखानी वगैरह बाई की और हमने उसी पे ही अपना गुजारा किया। फ़िलहाल दोपहर का लंच हमारा इस तरह से स्किप हो गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ खूबसूरत सा लिखा हुआ है आई लव अस्तौर। ये इस तरह के पॉइंट आपको जगह जगह मिलेंगे जहाँ आप रुक कर पिक वगैरह बना सकते हैं। कि एक थोड़ा सा हम अस्तौर से निकले तो ये एक यादगार बनी हुई थी जो कि शोहदा की थी। और इस यादगार के इंतज़ामात सब चीज़ें एक अंकल जी थे वहाँ पर, वो देख रहे थे और उनके पास यहाँ की अस्तौर की जो कैप्स होती हैं वो थी कल्चरल। उन्होंने हमारे ऊपर वो कैप सर पर रखकर और हमने उनके साथ पिक्स भी बनवाई। उन्होंने हमें इस यादगार के बारे में सारी डिटेल बताई। ये देखिए जैसे ये कैप वाइट कलर की लगी हुई हैं, ये यहाँ की कल्चरल है। ये लगाकर आप यहाँ पर तस्वीर बना सकते हैं। यहाँ पर ही हमने चाय बनाई और ब्रेड के साथ यहाँ पर ये लंच किया। और ये देखिए ये जो अंकल जी हमारे साथ खड़े हुए हैं वो यहाँ के इंतज़ामात संभाल रहे थे।
यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट रुकने के बाद हमारा सफ़र दोबारा से स्टार्ट हो गया और हमें रास्ते में जब हम निकले स्टोर से बहुत अच्छे और बड़े होटल दिखे, पर हमने टारगेट किया हुआ था कि हमने चिलम चौकी पर ही जाकर रुकना है। तब हमें अंदाज़ा नहीं था कि आगे रास्ता हमें बहुत ज़्यादा ख़राब मिलेगा, तो हमने ये सारे होटल छोड़ते हुए हमने चिलम चौकी जाने का फ़ैसला किया। और वहाँ पर हमें जाते जाते रात के 10 बज गए और वो रास्ता बहुत ही वीरान सा रास्ता है। आपको बिल्कुल भी वहाँ कोई ऐसी ख़ास आबादी नहीं दिखेगी पूरे रास्ते में, जैसे एक शहर बसरे होते हैं। नारान वाली साइड है, या हम जिस तरह जाते हैं सवात और कलाम, वहाँ पे जिस टाइप का रश होता है लोगों का, टूरिस्ट आ रहे होते हैं, यहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं। बस क्योंकि ये रास्ता बहुत लंबा है, दूर है ये जगह, तो कम ही लोग इस साइड पे विज़िट करने के लिए आते हैं। लेकिन चिलम चौकी से आगे जिस जगह हम मिनी मर्ग गए थे वो वाकई बहुत खूबसूरत थी, देखने के लायक थी। आप भी इसको जब भी कभी मतलब लॉन्ग टूर पे जाना तो इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। रास्ते में ये देख लीजिए हमारी गाड़ी इस तरह के पत्थरों को क्रॉस नहीं कर पा रही थी, और यहाँ पर अचानक से मौसम ख़राब होने की वजह से ये देखिए किस तरह से पहाड़ों के ऊपर से पानी आ रहा है और सारी सड़क यहाँ से टूटी हुई है। ये देखिए आगे इन पहाड़ों पर से, इन पत्थरों पर से हमने गाड़ी को गुजार कर लेकर जाना था। इन पत्थरों पर गाड़ी चलाने का हमारा तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो इस वजह से हम लोगों को बहुत मुश्किल होती है। लेकिन यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो जानते हैं कि इन पत्थरों पर से कैसे गाड़ी गुजारनी है। तो वहाँ के जो मकामी लोग थे उनमें एक लड़का ऐसा था जो यहाँ पर गाड़ी ड्राइव करता था, तो उसने कहा कि मैं आपकी गाड़ी यहाँ से निकाल दूँगा आगे। तो उसने हमारी गाड़ी यहाँ से आगे निकाली, तो हमारा सफ़र आगे की तरफ जारी हुआ। यहाँ के मकामी लोग बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। अगर आप कहीं खड़े हुए रास्ते में तो वो आपसे ख़ुद से पूछेंगे कि आपको कोई इशू तो नहीं है, आपको कहाँ जाना है, आपकी वो हेल्प करना चाहेंगे। अगर आपको कोई भी मसला हो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। पर यहाँ के मकामी लोगों का एक इशू ये था कि आप जब भी उनसे पूछेंगे कि चिलम चौकी या कोई भी रास्ता आगे कितनी दूर है, तो वो आपको हर कोई बस ऐसे बताएगा जैसे थोड़ा सा रास्ता रह गया हो आगे। सब ने हमें, जब हम स्टोर से स्टार्ट किया वहाँ से हमें लोगों ने 2 घंटे का रास्ता बताना शुरू किया, और हम चिलम चौकी के काफ़ी करीब आ गए थे, तब भी हमें 2 घंटे ही रास्ता सुनने को मिल रहा था। और वो 4 बजे से हमें यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 10 बज गए थे। लेकिन रास्ते में हमें जितने भी लोग मिले सब ने यही बताया बस आगे 2 घंटे का रास्ता रह गया। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आबादी नहीं थी, थोड़ी सी यहाँ पर आबादी है। एक जगह थोड़ा सा शहर बसा हुआ है चिलम चौकी का, जहाँ पे असल में सिर्फ टूरिस्ट रात में नाइट स्पेंड करते हैं और मॉर्निंग में यहीं से ही आगे वो मिनी मर्ग की तरफ जाते हैं। बस रात में हम आके यहाँ पर रुक गए थे। मैंने रात को कोई वीडियो नहीं बनाई, बहुत थके हुए थे हमने डिनर किया और फिर सो गए। अब ये दूसरे दिन मॉर्निंग में हम सब रेडी हैं। हम यहाँ पर जीपों पर ही सिर्फ जाया जाता है आगे मिनी मर्ग, तो हमने भी एक जीप कराई और हम आगे मिनी मर्ग के लिए रवाना हो गए। मिनी मर्ग के रास्ते में ये एक बाबे बुरसिल बनाया गया था और यहाँ पर शोदा की तस्वीरें भी लगी हुई थी और उनकी हिस्ट्री भी लिखी हुई थी उनके बारे में।
यहाँ पर तकरीबन हम 10 से 15 मिनट के लिए रुके और ये भी बहुत खूबसूरत जगह थी। आसमान देखिए कितना साफ़ सुथरा और नीला आसमान है। यहाँ पर सिर्फ आप 4x4 पर ही आ सकते हैं। अगर आपके पास वो है अपनी 4x4 तो आप उस पर आइए। रेगुलर कार्स पे हम यहाँ पर नहीं आ सकते। अगर आपके पास रेगुलर कार है तो आपको जीप ही करवानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का रास्ता सारा ऐसा है कि वो जीप पर ही कवर हो सकता है। को करार आया, तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा। ये मिनी मार्ट में ही एक टक शॉप थी जहाँ से हमने ब्रेकफास्ट करने का सोचा, पर यहाँ के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई थे। तो हमें हमारे ड्राइवर ने, जो कि जीप के ड्राइवर थे, उन्होंने गाइड किया कि एक आगे वो ऐसी जगह जानते हैं जहाँ आपको घर जैसा खाना मिलेगा, आप ऑर्डर पे अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बनवा सकते हैं। वहाँ पर छोटा सा ढाबा स्टाइल वो एक जगह थी, लेकिन हमें वहाँ पर वाकई जाके बहुत अच्छा लगा। आर्मी का ये जिस जगह पर हम टक शॉप पे रुके थे वहाँ पर इवन बाकी चीज़ों की प्राइस मैं आपको क्या बताऊँ, एक समोसा ही वहाँ पर 80 to 100 रुपीज़ का था। हमारे जीप के ड्राइवर जिस होटल पे हमें लेकर गए उसका नाम था खान होटल एंड रेस्टोरेंट, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल था। यहाँ पर आप कैंपिंग भी कर सकते थे। और मिनी मार्ट जाते हुए ये जगह, मिनी मार्ट से थोड़ा सा पहले आएगा ये रेस्टोरेंट, और यहाँ पर खूबसूरत दरिया यहाँ बह रहा था और आप यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जब तक हमारा ऑर्डर रेडी हो रहा था तब तक हम यहाँ पर पानी के पास ही रहे, पानी से खेलते रहे और एंजॉय करते रहे सारे लवली वेदर को और एनवायरनमेंट को। यहाँ पर हमने नाश्ता किया और डिनर का, शाम के खाने का इनको ऑर्डर देकर इसी होटल वालों को हम यहाँ से चले गए। जैसे ही आप इन्हें ऑर्डर देते हैं ये फ़्रेश उसी टाइम चिकन को ज़िबा करते हैं और हमें हमारे सामने ही कढ़ाई बनाकर देते हैं। हमारे जो जीप के ड्राइवर थे उनका नाम सयाकून था। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की खाने के मामले में भी, और इसके अलावा जब हम रात को वापस यहाँ से मिनी मार्ट से चिलम चौकी पहुँचे थे तो होटल्स वगैरह के वहाँ पे बहुत ज़्यादा होटल नहीं है, ज़्यादातर होटल हमें बुक ही मिलते हैं, तो उन्होंने बहुत मुनासिब प्राइस में हमें अच्छे कमरे लेकर दिए। तो यहाँ पर बच्चों को देखिए कितने पत्थर डाल रहे हैं ये पानी में, अगर ये कुछ देर और रुकते तो बस दरिया का रुख ही बदल देते।
ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी। 1 घंटा तकरीबन हमने यहाँ पर स्पेंड किया, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। नाश्ते के बाद हमने यहाँ पर चाय पी और उसके बाद हम आगे सफ़र की तरफ रवाना हो गए। तो यहाँ पर हम आगे जाते हुए जीप के ऊपर बैठे, जबकि ये आर्मी का इलाका है। यहाँ ये परमिशन नहीं है कि आपको जीप के ऊपर बैठने की, छत पे बैठने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन हमारे जो ड्राइवर हैं उनकी कुछ जान पहचान थी यहाँ के आर्मी के लोगों के साथ, तो उन्होंने हमें कहा बस शोर नहीं मचाना, आप ऊपर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो वाकई जब हम ऊपर बैठे तो जीप के ऊपर बैठने का जो मज़ा है ना, जीप के अंदर बैठने का बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से तकरीबन आधे घंटे के फासले पर ही आके रेनबो लेक और क्रिस्टल लेक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम उसको विज़िट करेंगे। हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी कसम